डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम लोगों ने जो पहले फिल्म की बजट की थी वो 30 से 34 लाख तक थी। अभी ना वो कम करके 10 से 12 लाख में खत्म करनी होगी। नहीं यार, दूसरा कुछ जा रहा ही नहीं है। राजी, हम ना फ्रेश हीरो हीरोइन लेते समय एक ऑप्शन रख सकते हैं। मतलब फिल्म शूटिंग के दौरान अगर हम लोगों को 4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो हम हीरो हीरोइन से एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए ना तू एक काम कर, ऐसे ही एक्टर को देखना जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी हो। और मैंने तो 10-12 लाख सोच के रखा है, पर पता नहीं पिताजी को कितना मिलेगा, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करेगा। राजीव, अभी ना तो पूरा हीरो हीरोइन की तलाश शुरू कर दे। अच्छे से काम कर, तू भविष्य के डायरेक्टर है, ध्यान रखना। अब ऐसे ही बैठी रहोगी या सोओगी भी? तुम्हें घोड़े बेचकर सोना है तो सो जाओ, मुझे तंग मत करो। चिंता के मारे मेरी नींद उड़ गई है। अब ऐसी भी क्या चिंता सता रही है तुम्हें? जाओ, जाकर देख के आओ। तुम्हारे भाई इतनी रात को किससे मोबाइल पर फिल्म बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो अभी से ही पिताजी का सारा पैसा हड़पने की कोशिश कर चुका है। अब तुम हाथ में हाथ घड़े चैन की नींद सो जाओ। समझ गई हूँ मैं, उस पैसों में से हमें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। ओहो, पहले पैसे आने तो दो। तब तक तुम्हारी बहन और भाई दोनों मिलकर सारा का सारा हड़प कर जाएंगे। पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर पिताजी से खुद बात कर लूंगा, ठीक है? अब तो सो जाओ। तुम्हें जो करना है करना, पर देखना मेरे भाइयों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि भैया से तुमने खुद ही कहा था भैया जो न्यू फार्म शुरू करने जा रहे हैं उसमें तुम भी पार्टनर बनना चाहते हो। अब भैया अपने हिस्से का पैसा जुटाकर तुम्हारे हिस्से के लिए रुके हुए हैं। अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो मेरे घर के लोग तुम्हें फत्तू ही समझेंगे ना, हंसेंगे तुम पर। इसलिए तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। असल में पिताजी, जूली के बड़े भाई ने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक फार्म शुरू किया है, उसमें मैं पार्टनर हूँ। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? यही मेरा आखिरी पूंजी है, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। मेरे क्रियाक्रम भी इसी पैसों से ही करनी पड़ेगी। पर पिताजी, मैंने जुबान दे दी है। अब अगर पैसे नहीं दे पाया तो मेरा इज्जत कहाँ रहेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोगों को मैं पहले ही बहुत पैसा दे चुका हूं। इन्हीं पैसों से तुम्हारी बहन की शादी भी करवानी है। 4-5 लाख रुपए लगेंगे शादी में। उसकी शादी की चिंता आप मत कीजिए, उसकी शादी मैं करवाऊंगा। तुम करवाओगे? कैसे? अगर नैना के शादी के लिए तुम्हारे पास 4-5 लाख रुपया होता तो उसी में से तुम फार्म में क्यों नहीं लगाते? आप बात को समझ नहीं रहे पिताजी। कुछ भी करो, मुझे मत बोलो। मैंने बैंक से एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, मैं उसी से नैना की शादी करवाऊंगा। आखिर वो भी तो मेरी बहन ही है, उसके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और मेरी जिम्मेदारी कौन ले? अब तेरा क्या जिम्मेदारी लेना है? क्यों? तुझे तो पिताजी ने 4.5 लाख रुपए पहले ही दिया है, अब मुझे 4 लाख कौन देगा? तू या पिताजी देगा? अरे मैं क्यों तेरा जिम्मेदारी उठाने लगा? ऐसी बात है तो पिताजी को ही देना होगा। और तू ना इसलिए ना वो रिटायरमेंट के पैसे के बारे में भूल जा। क्या कहा? तेरे बिजनेस के नाम पर 4.5 लाख, बाइक के नाम पर 50,000 रुपए, और छोटी मोटी बातें तो मैं बोल ही नहीं रहा। और तेरे शादी पे कितना खर्चा किया? लाख रुपया खर्चा किया। इन सब के बराबर में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं।
इसलिए इन पैसों के बारे में कुछ मत बोल, पहले अपना हिसाब किताब करके देख लो। मुझे हिसाब किताब समझाने वाला तो होता कौन है? पैसे मुझे पिताजी ने दिए हैं और हिसाब भी वही करेंगे। चुप रहो तुम दोनों। मेरा पैसा किसे देना है किसे नहीं, ये मेरा बात है। नहीं पिताजी, आज फैसला होके ही रहेगा। कोई फैसला नहीं होगा, सब पहले से ही तय है। पिताजी ने पहले तुझे जितना पैसा दिया वो सब वापस कर दे, और मुझे भी जितना दिया है ना वो मैं वापस कर दूं। मैं क्यों तेरे बातों पर काम करने लगा? अरे मैंने जो पैसे खर्चे हैं वो अच्छे कामों के लिए खर्चे हैं, और तूने वीसीडी बनाने के लिए जो पैसे लिए थे उससे जाकर बरुआ के बेटी के साथ होटल में जाकर मौज किए। क्या कहा? मैं बरुआ की बेटी के साथ मौज करके पैसा उड़ाया हूँ? हाँ। तेरे पास सबूत है? सबूत की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया देख रही है। अरे तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? तूने कौन सी ऐसी महान काम की है? तूने एक नौकरी की जुगाड़ किए बिना एक बाजारू लड़की को घर ले गया। क्या कहा तूने? अपनी भाभी के बारे में क्या कहा तूने? जूली को तूने बाजारू कहा? हाँ कहा। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। जुबान संभाल कर बात कर। नहीं करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? बंद करो। चोर नैना जल्दी आओ। देखिए ना पिताजी, ये इतना तुम बदतमीज चुप है। रहो। सब पैसा हड़प करके चुप रहो। बंद करो ये सब। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? छी! सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा यह घर अब घर न रहा। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ। हे भगवान, मुझे और जीना नहीं है। उठा ले भगवान, अपनी पास बुला ले। मुझे तो तुम दोनों को अपना कहते हुए भी शर्म आती है। नामर्द हो तुम दोनों। अरे अपनी कमाई पर हक जताओ। इस बूढ़े इंसान के रिटायरमेंट के पैसे को लेकर खींचातानी करना बंद करो। मैं आज तुम दोनों से एक वादा करती हूँ, पिताजी की आखिरी पूंजी का एक फूटी कौड़ी भी तुम दोनों को नहीं मिलेगा। पिताजी के पैसों को लेकर अय्याशी करने में तुम दोनों को हरगिज नहीं दूंगी, समझे कुछ? फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा है बेटी? क्यों? ये दिन दिखाने के लिए मेरी फूटे तकदीर के साथ क्यों जिंदा रखा? पिताजी संभालिए अपने आप को, बिल्कुल नहीं रोएंगे आप। मैं हूं ना आपके साथ। मेरे पूरे जिंदगी मेहनत कर करके मैंने ये सब किसके लिए किया? क्यों किया? तेरी माँ भाग्यवान थी जो पहले ही चली गई, और मैं पापी, मुझे ये दिन दिखना पड़ रहा है। इस लुमड़ी भेड़ियों के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा है। मैं जिंदा ही क्यों हूँ? ऐसे मत कहिए पिताजी, ऐसे मत कहिए। कोई आपका देखभाल करे या ना करे, कोई आपके पास रहे या ना रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप सोच लेना, आपके कोई बेटे थे ही नहीं। भाभी, भैया की थाली लेकर कहाँ जा रहे हो? भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में ही खाना खाएंगे। तुम भी अपना खाना खा लेना नैना, मैं भी भैया के साथ ही खा लूंगी। भैया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? क्यों? पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी तक सोकर उठे ही नहीं। डॉक्टर ठाकुरिया से एक बार बात कर लेते तो। तू हर काम खुद कर सकती है ना, तो ये काम भी खुद ही कर ले। जूली, जल्दी करो। भाभी, ये क्या हो रहा है? भैया मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो पढ़ाई हूँ ना। तुम भाई बहन की बातें तुम ही जानो। रूपक, रूपक सुनो तो।
क्या हुआ? तुम बाहर जा रहे हो तो डॉक्टर ठाकुरिया के पास होते हुए जाना जरा। पिताजी का तबीयत बिल्कुल खराब है। अब मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? जब पैसे की बात चल रही थी तब तो भैया की साथ दिया था ना। अब जाओ, जाके उन्हीं को कहो। मैंने किसी का साथ नहीं दिया रूपक, जो सच है मैंने वही कहा। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जो करना है खुद करो। आलोक। हाँ नैना। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? पता नहीं मैं अकेली और कितना संभालूंगी। तुम इतना टेंशन मत लो नैना। उन दोनों से बातचीत की कि नहीं? मैंने भैया और रूपक से बात तो की थी, लेकिन उन लोगों को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। क्यों? क्या मतलब है इसका? पता नहीं। सुनो। हाँ? पिताजी ने मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने को कहा है। क्यों? किस लिए? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, लेकिन बोला है कि उनको कुछ फैसला लेना है, जो वो समय आने पर ही सबको बताएंगे। ठीक है, मैं एक बार आऊंगा। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर ये काम मैं अभी नहीं करूंगा तो ये दोनों अपनी ही हाथों में एक दूसरे का जान गंवा बैठेगा। नहीं पिताजी, भैया और रूपक को आ जाने दीजिए। वो लोग नहीं हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहां एक महाभारत खड़ा कर देगा। आज मैं आलोक को साक्षी रखकर उनकी ही हाथों से यह सब कुछ लिखवा लूंगा, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। वैसे तो दीपक की तरफ से जूली मौजूद है ही। आलोक। हाँ जी। इस घर को 2 हिस्सों में बांट कर एक हिस्सा दीपक की और दूसरा हिस्सा रूपक के नाम पर लिखो। और रही रुपए की बात, मेरे बैंक में जितने भी पैसे थे इन दोनों को दे देकर खत्म हो गया। रही रिटायरमेंट से मिलने वाला 10 लाख रुपया, इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपया नैना की शादी के नाम पर। रुको आलोक, मत लिखो। मेरी शादी के नाम पर पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो 5 लाख रुपए पिताजी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखो। रुको, मेरे फैसले के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बताइए चाचा जी। अच्छा, अब रहा 5 लाख रुपया। ये 5 लाख इन दोनों में बांट दो। और एक बात, आज तक दीपक और रूपक ने मुझसे जितने पैसे लिए वो पैसा और ये 5 लाख मिला करके उन दोनों में बराबर बांट देना। यही मेरा आखिरी फैसला है। आज के बाद इस घर में रुपया पैसा या जायदाद लेकर कोई बात या झगड़ा होना नहीं चाहिए। और आलोक, तुम इस बात की साक्षी बनकर रहना। जूली, जूली। हाँ? क्या हुआ? तुम इस बंटवारे से खुश नहीं हो क्या? मुझे क्या करना है इस बंटवारे से? 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस वही काफी है। आलोक, अब तुम एक काम करना। बोलिए चाचा जी। एक अच्छी सी वकील पकड़कर ये बातें विल करा देना। जितना भी पैसा खर्चा आएगा ये मैं दे दूंगा। ठीक है। तुम कर पाओगे ना? हाँ चाचा जी। क्या कहा? मेरे हिस्से में सिर्फ 1 लाख रुपए? वो भी उसके मुंह पे मार दूंगा। क्यों नहीं बोला? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी प्यारी बहन पहले से ही पिताजी को पता कर 5 लाख रुपए अपने नाम कर चुकी है। दोनों ने मिलकर 9 लाख रुपए लूट लिया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये हिसाब। उस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो मुंह से पूरा 9 लाख उगल देगी। और जरूरत पड़े तो चुप रहो। चिल्लाकर दूसरों को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में गलती तुम्हारा ही है। मेरी गलती? कैसे? इन 2-4 महीनों से रिटायरमेंट के सिलसिलों में नैना जो पिताजी के साथ भागम भाग कर रही है, तब तुम क्या उनके साथ नहीं जा सकते थे? जाने के लिए मुझे टाइम कहाँ मिला? वही तो है फतेह की बात। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। नैना ने इन दिनों में बूढ़े के साथ बहुत मेहनत की है, इसलिए हर एक बात मानी जा रही है। सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
कुछ ही दिनों में पूरे पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए इन दिनों ऑफिस के कामों में तुम भी उनके साथ ही जाना। उससे क्या होगा? ओहो, सुनो तो, इन दिनों तुम बुड्ढे की साथ ही रहना, जैसे कि उनको लगे तुम ही हो उनकी दुख दर्द समझने वाले। अब क्या होगा? अब तो हिसाब निकास हो ही गया है। नैना को उनसे दूर रखकर उनका ब्रेन वॉश करके व्हील चेंज करवाओ। कुछ ना हो तो वो 5 लाख रुपए भी अपने मुट्ठी में कर लो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नैना, हुआ क्या? जल्दी करो, देर हो जाएगी। चलिए पिताजी, मैं रेडी हूँ। रेडी का मतलब मुझे कहाँ जाना है? क्यों, आपको पेंशन ऑफिस नहीं जाना है? चलिए मैं लेके चलता हूँ। अरे, आज से पहले तो तुम मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाता था, आज क्या हुआ? चलिए पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब तू मुझे कहाँ ले जाओगे? क्यों, आज आप बाहर जाने वाले हैं ना? चलिए मेरे साथ चलिए। मैं पहले आया हूँ, पिताजी मेरे साथ चलेंगे। अरे पिताजी देखिए, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, तो मुझ पर आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आप मेरे साथ चलिए। अरे बड़े बेटे होने से क्या होगा, मैं पहले आया हूँ, मेरे साथ चलेंगे। अरे मेरे साथ चलेंगे, अब चलिए ना पिताजी, चलिए ना पिताजी, चलिए ना। अरे मैं उससे अच्छा बाइक चला रहा हूँ, चलिए ना पिताजी मेरे साथ। अरे चलिए ना पिताजी मेरे साथ। अरे अरे उसे बाइक भी चला रही है। अरे पिताजी मेरे से अच्छा चला रहा हूँ, चलिए ना पिताजी। छोड़ो मेरा हाथ। पिताजी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप बैठिए पिताजी, आप बैठिए। कहीं लगा तो नहीं आपको? तुम दोनों तो जानवर से भी बदतर हो। जबान संभाल के बात कर। पहले तुम अपने आप को संभालो। आज से पहले पिताजी को लेके इतना चिंतित तो मैंने तुम दोनों को कभी नहीं देखा। रिटायरमेंट के दिन भी स्कूल जाकर पिताजी की तबीयत पूछने की तुम दोनों में फुर्सत नहीं थी। पिताजी जब बिस्तर पर पड़े हुए थे तब डॉक्टर ठाकुरिया के पास जाकर पूछने के भी तुम दोनों में फुर्सत नहीं थे। आज अपने साथ पिताजी को ले जाने के लिए तुम लोग इतना उतावले क्यों हो रहे हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। मैं तुम लोगों की तरह पैसों की लालची नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं तुम दोनों से, एक शिक्षक के बेटे होकर जानवर की तरह हरकतें मत किया करो। दीपक, तूने मुझे जानवर कहा? तूने आज ये थप्पड़ अपनी बहन की गालों में नहीं मारा है, मेरे गालों पर मारा है। अब मैं जो कहता हूं ये बात सुन लो। जिंदगी में तुम्हारा ऐसा भी दिन आएगा कि इसकी पैर पकड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। वो दिन ज्यादा देर नहीं है। बेटी, तुम मत रो, हमें काम है, जल्दी जाना होगा। चलो, देर हो जाएगा, चलो। क्या कहा? तुम और चाचा जी गांव चले जाओगे? हाँ लोग, उसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पर गांव जाके रहोगे कहाँ पे? कभी ये भी सोचा है? पिताजी तो गांव से ही है ना, नौकरी के लिए ही सिर्फ यहाँ आए थे। वहाँ हमारा एक घर पड़ा हुआ है, वही रह लेंगे। पर तुम्हारा अपने जिंदगी का क्या कभी सोचा है तुमने? इतनी अच्छी तरह पढ़ाई की तुमने। ये सब सोचना मैंने कब का छोड़ दिया आलोक। तुम्हें तो पता ही है, कॉलेज के लेक्चरर बनना मेरा सपना था।
और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने मास्टर डिग्री भी की। लेकिन अब गांव में जाकर झाड़ू पोछा लगाना, खाना पकाना, बर्तन धोना, वही मेरी जिंदगी होगी। और उसके साथ पिताजी की ख्याल रखना भी। अब तो सिर्फ मुझे तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। तुम अभी तक मेरे आशा में बैठे हुए हो, किसी और से शादी भी नहीं करते। आजकल मैं खुद को बहुत कोसती हूँ आलोक। सिर्फ मेरे लिए ही तुम्हारे आज ये हाल है। रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं नैना, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना मनचाहा साथी ना मिलने के वजह से जिंदगी भर अकेला रह जाता है। क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भी जिंदगी में अकेला रह जाऊं? आलोक, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों? मैं अपने हिस्से का सामान अपनी तरफ ले रहा हूँ। हिस्सा? हिस्सा हमारा जमीन जायदाद का हुआ है, घर का सामानों का नहीं। पिताजी ने जो विल बनवाया है उसे देख लो, उसमें कोई भी सामान का बंटवारा नहीं किया। विल में जो लिखा है उसके हिसाब से इस घर के बीचों बीच 2 हिस्से, एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा तुम लोगों का। तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, एक बार विल पढ़ के देख। अगर फिर भी तुम्हें यकीन ना आए तो एक काम करो, पिताजी को जाके पूछ के आओ। वो गाँव में ही तो है ना, मर थोड़ी ना गए। जाओ जाके पूछ के। अजी सुनते हो? कहाँ हो तुम? सुनो तो। चाचा जी। अरे आलोक, तुम? बस 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 बस, भगवान तुम्हारा भला करे। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, यहीं पे बैठे, बाहर ही बैठे, अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो बैठो। नैना, नैना। हाँ पिताजी। जरा बाहर आना बेटा, देखो तो कौन आया है। आलोक, इतने दिनों के बाद अचानक कैसे आना हुआ? जब से आप लोग गांव चले आए हैं तब से आप लोगों का कोई खबर जान ही नहीं पाया। आज ऑफिस भी बंद था तो सोचा एक बार होके आऊं। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे आलोक, तुम और तुम यहाँ आओगे, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत सारे घटनाएं ऐसे ही घट जाते हैं हमारे साथ ने ना, क्या कहते हो? अच्छा चाचा जी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? वही पहले जैसी है, दवाई के ऊपर जानती की हुई है। और तुमने ना गांव के वातावरण तो एडजस्ट कर पा रही हो ना? मेरा क्या आलोक, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ। असल में वो ऐसी ही है, कहीं भी घुल मिल जाती है, जैसे आलू की तरह। अब तो इतने उन्नत मानदंड वाले धान आने लगे हैं ना, 1 हेक्टेयर जमीन पर 70 क्विंटल तक अनाज उगता है। बाप रे, इतना ज्यादा? इसीलिए कह रहा हूँ नैना, तुम वैसा करो जैसे मैं कह रहा हूँ। देख, जल्द से जल्द पैसे तुझे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं उन लोगों को घर और जमीन पार्ट करके नहीं चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर हम ये घर और जमीन एक साथ बेचकर पैसे बांट ले तो कैसा रहेगा? मैं भी वही सोच रहा था, अगर कोई ऐसा भर्ती मिले तो बात कर लो।